हरे कृष्णा। हम प्रार्थना करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं तं सजीवम् सावधेतं सावधूतं परिणसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादा शाखाता श्री विशाखावितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। आप कैसे हैं ओके, प्रभु जी? अरे बस बढ़िया प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हम लोग अ, अभी दूसरा अध्याय के, अभी हम लोगों ने जो सांख्य योग है उसको कंप्लीट करके सकाम योग को पढ़ के हम लोग अभी बुद्धि योग में और निष्काम कर्म योग में जाके हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो पहले भगवान ने फर्स्ट अध्याय में जैसे भगवान ने सुने इसके अर्जुन के जो क्वेश्चंस थे, फिर ये सेकेंड अध्याय में भगवान क्या कर रहे हैं, उनका आंसर कर रहे हैं सांख्य योग के माध्यम से, आत्मज्ञान के माध्यम से, फिर बुद्धि योग के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से, और सकाम और निष्काम कर्म के बारे में बता रहे हैं। तो हम इस श्लोक में जो हम 11 से 30 श्लोक में पढ़ चुके, उसके अलावा हम 31 से 38 श्लोक भी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। उसमें भगवान ने सकाम योग के बारे में बताया। तो पहले हम लोग एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। श्लोक दिख रहा है आप लोग को, सबको ना? ओके, तो हम श्लोक पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़े गीता का सार। श्लोक क्रमांक है 39, 39वां श्लोक है। और हम लोग अभी निष्काम कर्म के बारे में भगवान बताने जा रहे हैं इसमें। एसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगति मां शृणु बुद्धे युक्ते पार्था परमंदं प्रहास्यसि। एसा ते अभिहिता सांख्य बुद्धि योगेति मां शृणु बुद्धि युक्ते पार्था परमंदं प्रहास्यसि। तो पढ़ेंगे एक बार इसको। एषा ते अभिहिता संख्ये बुद्धिर्योगे त्वमिमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थो कर्मबन्धं प्रयास्यति। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं यहाँ मैंने वैश्विक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो वे कर्मों के बंधन से अपने मुक्त कर सकते हैं। तो हम लोगों को पता है कि जो गीता का जो अध्याय है उसको 18 अध्यायों में है, और उसको अलग अलग में डिवाइड किया गया है। 6 अध्याय 6 अध्याय 6 अध्याय। तो उस 6 अध्याय तीन तीन भागों में बांटा गया। उसमें से भी बहुत सारा चीज, जैसे फर्स्ट 6 अध्यायों में हमारे कर्म योग और कर्म योग के बारे में बताया, ज्ञान के बारे में बताया गया है। और सेकेंड में जो है 6 7 से 12 है भक्ति योग है, फिर ध्यान योग है। ऐसे करके भगवान ने मतलब अध्याय को ऐसे बांट के दिया गया है। तो उसी प्रकार जो 11 से 30 श्लोक है भगवद गीता का दूसरा अध्याय, 11 से 30 ये बताता है सांख्य योग। सांख्य योग मतलब होता है आत्मज्ञान के माध्यम से कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हें क्यों
ये कर्म करना चाहिए शरीर और आत्मा के बारे में। सांख्य योग मतलब होता है जो शरीर और आत्मा के जो अंतर है उसके विषय में पढ़ना। और वो क्यों बता रहे हैं इसको सांख्य योग को? क्योंकि वो क्या कर रहा था कि जो पहले क्या बता रहा था कि मैं सज्जनों का युद्ध नहीं करूंगा, तो उसको ज्ञान दे रहे हैं कि अगर तुम इस शरीर को अगर नहीं मारते हो तब भी ये इसकी मृत्यु निश्चित है और आत्मा तो शाश्वत है। तो अब अगर हम कितनों भी शरीर के बारे में सोचेंगे तो शरीर शरीर तो एक दिन में समाप्त होने वाला है। तो अर्जुन का क्या था, अर्जुन को सुख, अब फिर आगे का श्लोक में 31 से 38 में बता रहे हैं कि तुम कैसे सकाम कर्म करके भी क्या कर सकते हो, फल का भोग का आनंद ले सकते हो। क्या क्या कर रहा था अर्जुन, क्या कर रहा था, अपने आप को केंद्रित कर रहा, सब चीज में भोग की इच्छा कर रहा था। सकाम योग हम लोग को नहीं करना चाहिए, लेकिन सकाम योग के माध्यम से अगर कोई करना चाहता है, भोग की इच्छा भी है, तो वो सकाम कर्म से भी अपने आपको भोग की इच्छा को पूरा कर सकता है। तो भगवान उसी 31 से 38 में वही बता रहे कि तुम क्या करो, अर्जुन क्या कर रहा है, अपने आप को केंद्रित कर रहा है, किस लिए, भोग को आनंद के प्राप्त करने के लिए। वो क्या बोल रहा है कि मैं स्वजन को नहीं मारूंगा, अगर मैं जीवित देखना चाहता है, क्या करना चाहता है, अपने स्वजनों को जीवित देखना चाहता है, उसी में क्या सोचता है, सुखी चाहता है, बोलता है कि उसी में वो सुख है, उसी में वो सुखी रहना चाहता है। लेकिन प्रहलाद महाराज बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में कि किस प्रकार से हम सुख रह सकते हैं। बोलते हैं ना विदु स्वरूप गतिम ही विष्णु, बोलते हैं कि अगर ना विदु स्वार्थम गति ही विष्णु, मतलब क्या बोलते हैं प्रहलाद महाराज कि अगर सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है हमारे जीवन में, क्या है, भगवान को प्राप्त करना। सबसे बड़ा स्वार्थ है हमारे जीवन में क्या, भगवान की प्राप्ति। अगर हम सकाम करने पर, हम सकाम करने के बाद हम क्या करते हैं, हम स्वार्थी बनते, किसका, हमें भोग कैसे करना है। तो सकाम कर्म करने से क्या होता है कि हम अपने आप को केंद्रित करते हैं, किस लिए, भोग इच्छा करने, भोग को पूरा करने के लिए। तो अगर हम इस साल को, गीता को अगर हम इस अध्याय में बांटे तो 11 से 30 श्लोक क्या बता रहे हैं, भगवान सांख्य योग के बारे में। जो सांख्य योग कपिल देव मुनि ने अपनी माता देवहूति को भी दिया था। आप श्रीमद् भागवतों में पढ़ सकते हैं। उसमें भगवान कपिल खुद आके भगवान देवहूति को सांख्य के बारे में बताते हैं। लेकिन जो उस सांख्य के बारे में बता रहे हैं और हम जिस सांख्य की बात करें वो दोनों में अंतर है, दोनों सिद्धांत में अंतर है। कपिल जो इस सांख्य के बारे में बता रहे थे वो ईश्वरवादी होता, मतलब उसमें ईश्वर के भावना नहीं थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सांख्य योग में हमें आत्मा और क्या कर रहा है, शरीर के बारे में जो अंतर, उसके बारे में सांख्य योग में बताया जा रहा है। तो ये गीता का जो है ये सांख्य किसके लिए, शरीर के लिए और आत्मा के लिए, आत्मा दोनों के अंतर को बताने के लिए। तो हम क्या, अगर हम चाहते हैं कि शरीर को भोग करना चाहें तो, लेकिन आप शरीर को नहीं, आत्मा है, क्या कि हम चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपने शरीर को भोग करवाना चाह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं अपने शरीर को। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप शरीर है ही नहीं। आप शरीर को कितनों भी भोग करा ले, आत्मा कभी स्वस्थ आप पूरी तरह से आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मान लिया आपके पास गाड़ी है, आप उसको रोज धो रहे, पैसा लगा रहे, मेंटेनेंस कर रहे, पूरा एकदम सब कुछ एकदम उसको अच्छा चकाचक रख रहे, लेकिन आपके पास पैसा, अगर आप बीमार पड़ गए, आपको कहीं जरूरत पड़ा, पैसा बचा ही नहीं आपके पास, तो क्या आप अपने आप को बचा पाएंगे, नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, अपने शरीर को पूरे तरह से पॉलिश, उसी के आनंद के लिए हम क्या कर रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो असली आनंद है आत्मा, उसके बारे में हम सोच नहीं रहे। तो आत्मा का सही असली आनंद कब प्राप्त हो सकता है, जब हम क्या करेंगे, भक्ति योग से जाने के प्राप्त करेंगे। हमें देखिए, हम संसार में बहुत दुखी है, संसार में इतने सारे चीजें हो रही है, हम शरीर में बहुत सारे कष्ट है, वायरस है, बेरोजगारी है लोगों के लिए, और युद्ध भी हो रहे हैं, सब जगह कुछ ना कुछ चल रहा है। तो लेकिन हम चाह के भी इसको हम समाप्त नहीं कर सकते, चाह के भी हम समाप्त नहीं कर सकते। तो कब हम इसको समाप्त कर सकते हैं, जब हमारा मन स्थिर हो, जब हमारा मन स्थिर हो तब हम अपने आप को शांत कर सकते हैं। अगर हमारा मन स्थिर ना हो तो शांत हम कभी नहीं रह सकते, हम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। जैसे बोलते हैं ना कि अगर हम कोई अगर स्थिर, अगर जैसे होता है ना, एक कहावत है कि जो स्थिर पत्थर होता है ना, जो पत्थर रहता है वही पानी को काटता है, जैसे पानी पत्थर रहता है तो वही काटता है। उसका हमारा भी अगर मन शांत रहेगा, अगर स्थिर रहेगा तो हम शांति की प्राप्त कर सकते हैं।
हमारा मन क्या है, बहुत जगहों में लगा हुआ है, विचलित है, इसके वजह से हम शांत नहीं रह सकते। तो एक माध्यम क्या है, भक्ति। उसमें मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा, हर स्तर पे आपको आनंद की प्राप्ति होगी, हर स्तर पे। और हम क्यों शांत नहीं प्राप्त कर सकते, कि हमारी इच्छाएं बहुत है। तो इच्छाओं को कैसे खत्म कर सकते हैं बताइए। इच्छाएं को हम कैसे शांत कर सकते हैं। इच्छाओं को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। अगर इच्छाएं हमारे पास है तो उसको कैसे हमको शुद्ध करना है, कैसे कर सकते हैं बताइए। इच्छाओं को शुद्ध प्रभु करने के जी लिए क्या भक्ति करना चाहिए। करने के लिए हाँ, भक्ति। भक्ति करना चाहिए। हाँ, और भी कुछ। हाँ, भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में भगवान ने क्या बोला, कि मैं जो बोल रहा हूँ, क्या करना है, उसको करना है। तो हमारी इच्छा क्या हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। जब हम भगवान की सेवा में अपनी इच्छाएं रोक लगाएंगे, तभी हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। नहीं तो कोई और माध्यम नहीं है कि आप अपनी इच्छाओं को कंप्लीट कर सकते हैं। आप देखो कि आप कितने समय से अपने इंद्रियों को सुख पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आंख है, आंख को क्या चाहिए, मतलब अच्छा चीज देखना चाहिए। अच्छा चीज देखने से हम क्या देखना चाहते हैं, फिल्म थोड़ा अच्छा सा एकदम आनंद प्राप्त हो, उसके लिए देखना चाहते हैं। कोई क्या करता है, कान को हमको क्या सुनना, अपना अपना तारीफ सुनना है। हमको क्या करना है, अपने तारीफ किसी को सुनने का प्रयास करते हैं अपने कानों से। उसके बाद अपने मुख से क्या बोलते हैं, हम मुख से क्या करना चाहते हैं, कि मुख से हम अपने आप का बड़ाई करना चाहते हैं। और जीवा से क्या करना चाहते हैं, अच्छे अच्छे स्वाद को लेना चाहते हैं। हम लोग अच्छे से मसाला डाल के मांस मछली ऐसे खाना चाहते हैं। क्या होता है, इससे क्या होता है, अपने जीवा को हम कितना प्रयास कर ले, वो सुख नहीं होगा। कितनों पाप खिला लो, सुख नहीं होगा। बोलते हैं कि इस जगत में सबसे बड़ा सुख क्या है, संभोग का सुख। जो सेक्स लाइफ है ना, सबसे उच्च उच्च आनंद में आता है। और वो चीज क्या है, 2 मिनट के लिए आनंद के लिए क्या करते हैं हम लोग, खुजली होता है, खुजली जैसे खुजली होता है, हम खुजाते हैं, फिर खुजली होता है, वो कभी समाप्त नहीं होगा। तो हमारी जो इंद्रियों का जो सुख है ना, वो कभी कभी इंद्रियों का जो हमारा इच्छा ना, कभी खत्म नहीं होगा। हम जितना खुजलाते हैं, क्या होता है, खुजली बढ़ते जाता है, खुजली बढ़ते बढ़ते फिर घाव हो जाता है। तो हम क्या है कि हम इच्छा को जितना बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो फिर आपको दुख ही देगा लास्ट में। तो इस सब को बचने से क्या करना है, देखो हम आपको क्या करना चाहिए, भगवान को देखने के लिए, भगवान को विग्रह को देखने के लिए, भगवान के रूप को देखने के लिए, भगवान के भक्तों को देखने के लिए, भगवान के भक्तों से संबंध जोड़ने के लिए, फिर हम लोग आंख कान से क्या करना चाहिए, भगवान का गान लीला सुनने के लिए। तो इच्छा अभी डाइवर्ट हो रहा है, कान का ही आपका है, लेकिन इच्छा क्या हो रहा है, डाइवर्ट कर रहे हैं किसके लिए, अपना इच्छा क्या कर रहे हैं हम लोग, डाइवर्ट करके क्या रहे हैं, कर्ण को क्या सुनाना है, भगवान की लीला यश गुण, यही सिखाना है। उसके बाद अपने आंखों को हमेशा भगवान की सेवा में, फिर जीव को क्या करना है, प्रसाद महाप्रसाद को खाना है। और फिर अपने शरीर को जो जो शरीर के जो अंग है, भगवान की सेवा में लगाना। तो इस प्रकार जब हम अपने आप को एक डाइवर्ट करते हैं, तो हमारी जो इच्छाएं शुद्ध हो जाती है। जैसे एक उदाहरण से हम समझेंगे कि कोई एक वर्कर है, वो काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है, एक जगह ऑफिस पे काम कर रहा है। तो वो बोलेगा कि मैं अपने बॉस का बात नहीं मानूंगा, मुझे नहीं मुझे मुझे मैं अपने अपने मन से जो करना है वो करूंगा, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे अपने लाइफ अपने तरीका जीना है। तो क्या उसको सैलरी मिलना चाहिए, क्या सैलरी देंगे, क्या उसको प्रमोशन होगा, क्या प्रमोशन होगा। अगर वो बॉस का बात नहीं मानेगा, बॉस ने जैसा बोला वो नहीं करेगा, तो कितना सैलरी मिलेगी ना प्रमोशन मिलेगा। उसी प्रकार हमको भगवान ने ये शरीर दिया है, मनुष्य का शरीर दिया है। क्यों दिया है, कि हम भी अपने लाइफ को एलिवेट एलिवेट करके भगवान के लोक में जाए। अगर हम इसको नहीं यूज करेंगे भगवान की भक्ति में, तो क्या होगा, फिर इसको छीन लिया जाएगा। फिर छीन लेके जैसे से होता है ना कि बहुत बड़ा उदाहरण देते हैं कि हमें लाइसेंस मिला है। अगर हमें लाइसेंस मिला है एरोप्लेन चलाने का, हम जाके उस लाइसेंस का प्रयोग क्या करें, ट्रैक्टर चलाने में, तो हमें वो लाइसेंस छीन लिया जाएगा। तो उसी प्रकार अगर हम इस जीवन में भी, मनुष्य जीवन में भी अगर हम लोग आहार निद्रा भय मिथुन में ही लगे रहेंगे, तो उसको जो मनुष्य पशु को प्राप्त है। हम बोलेंगे ठीक है, तुमको यही चाहिए तो एनिमल लाइफ, पशु लाइफ जी लो, क्या दिक्कत है, तुमको तुमको कुछ एलिवेट होना ही नहीं है। हम लोग भी वही कल्चर अपना रहे हैं। क्या कर रहे हैं,
अपना जीवन पूरा तरफ से एनिमल लाइफ जैसा जी रहे हैं। जैसे अब लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग सब मनुष्य सब सब जानवर है, मतलब क्या बोलते हैं जानवरों की भांति हम लोग जी रहे हैं। हम लोग मनुष्य होकर भी क्या कर रहे हैं, जानवरों की भांति जी रहे हैं। तो हमें लास्ट में क्या होगा, ये सारा चीज क्या कर लेगा, आपको फिर वापस देना पड़ेगा। तो भगवान इस श्लोक में सांख्य योग के दर्शन के बारे में बता रहे हैं। तो योग का मतलब क्या होता है, भगवान से योग का अर्थ है, इसमें लिखा है प्रभुपाद ने, इंद्रियों का निग्रह करना। इंद्रियों का निग्रह मतलब जो इंद्र हमें जो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, ना कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने में। तो इसमें देखा जा रहा है कि क्या हो रहा है कि अर्जुन जो युद्ध करने के लिए आए हैं, वो क्या इच्छा कर रहे हैं कि अगर मेरे 100 जन जीवित रहेंगे तो मैं क्या होऊंगा, सुखी होऊंगा। अगर मैं जीत जाता हूं तो राजभोग करूंगा तो मैं सुखी होऊंगा। तो ये सुखी प्राप्त करने के लिए अपने आप को केंद्रित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को केंद्रित करके सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं। लेकिन हमको पता है कि अगर भगवान क्या चाहते हैं, हमको इस दुखालय से निकालना। भगवान चाहते हैं क्या थे अर्जुन के साथ कि वो युद्ध लड़े। क्यों? क्योंकि युद्ध लड़ने के से ही क्या होगा, अगर युद्ध लड़के वो अगर वो जीवन में शहीद भी हो जाता है, मतलब अगर उसे युद्ध में मारा भी जाता है तो क्या होगा, कुछ लोग को प्राप्ति होगी। अगर मारा जाता है तो राजभोग की प्राप्ति होगी। तो भगवान ने जो श्लोकों के माध्यम से जो 31 38 से बताया है, भगवान ने उसको सकाम योग बताया। सकाम योग मतलब जैसे हम लोग कोई भी कुछ काम करते हैं, कहीं हम लोग काम कर रहे हैं, योग वर्क कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, हमको सैलरी मिलेगी, पैसे मिलेंगे। उसी प्रकार अर्जुन को भी भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम युद्ध लड़ोगे तो राज्य का भी भोग करोगे, अगर युद्ध में मारो जाओगे तो भी भोग करोगे। क्यों बता रहे, क्योंकि वो चाहता था अर्जुन क्या, कि भोग आनंद की प्राप्ति करे, इसीलिए भगवान उनको ऐसा बता रहे। फिर दूसरा क्या था कि अर्जुन अर्जुन जैसा काम योग बता दिया, अभी भगवान ने इसको निष्काम कर्म योग बताएंगे कि अगर तुम्हें अगर करना ही है तो ऐसा करो कि मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी जो इच्छा है उसके अनुसार करो, तो तुम्हें उच्च लोक की और भी प्राप्ति होगी। तो भगवान फिर इसके जो 39 से आगे के श्लोकों में क्या बताएंगे, निष्काम कर्म के योग के बारे में बताएंगे। यहाँ पे एक चीज का और वर्णन है सांख्य योग के बारे में, जो कपिल मुनि ने, जो भगवान कपिल थे, देवती को अपने सांख्य योग के बारे में बताया था। लेकिन जो सांख्य योग कपिल मुनि ने बताया है और जो यहाँ पे बताया जा रहा है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है कि वो जो सांख्य योग था वो ईश्वरवादी, मतलब ईश्वर के बारे में नहीं था, ईश्वर के योग के बारे में नहीं था। लेकिन इस सांख्य योग में भगवान ने शरीर और आत्मा के विषय में बताया। जैसे कि वेदों में वर्णन है, प्रपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में कि वेदों में वर्णन है कि पुरुष और परमेश्वर क्रियाशील है, और पुरुष के दृष्टि मतलब जो भगवान जो दृष्टिपात करते हैं तो क्या होते हैं, सृष्टि का निर्माण होता है, प्रकृति का निर्माण होता है। और ये सब जीव है जो भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं। हम लोग कर्म क्यों करते हैं, हम लोग चाहते हैं ना कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं, नौकरी मिलेगा। नौकरी मिलेगा तो क्या होगा, फिर हमें अच्छी सुंदर सी कन्या मिलेगी, उससे हमारी विवाह होगा। फिर हम उस विवाह में उसमें फिर हमारे पुत्र होंगे, पौत्र होंगे, यही हम सोचते हैं, प्लान बनाते हैं इंद्र तृप्ति। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। जैसे अभी आप एक सोचो, क्या बोलते हैं, एक सीन देता हूँ, मतलब एक घटना देता हूँ आप लोगों को। एक चीज के लिए कितना कर्म करना पड़ता है बता दो। अगर आपको एक गाड़ी खरीदना है, कार खरीदना है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, बताइए क्या क्या कर्म करना पड़ेगा। एक कार खरीदना है तो क्या क्या कर्म करना पड़ेगा। मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत। हाँ, मेहनत करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए पैसे जमा करने पड़ेंगे, मेहनत करके पैसे कमाने पड़ेंगे। पैसे कमा कर क्या करना पड़ेगा, गाड़ी खरीदेंगे। सोचो एक गाड़ी खरीदने में वो कितना मेहनत करेगा, मतलब पूरा किसी का आधा जीवन चला जाता है।
किसी का पूरा जीवन चला जाता है उसी एक गाड़ी को खरीदने में। लेकिन हमारा जीवन इसके लिए मिला है क्या? नहीं, इसके लिए नहीं मिला हमें। क्योंकि जब हम इस जगत से जाते हैं तो वो ना गाड़ी जाती है, ना कोई आपका घर जाता है। क्या जाता है? आपने जो कर्म किए हैं किसके लिए? आत्मा को आनंद की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए हैं, निष्काम कर्म से जो कर्म किए हैं वही कर्म आपके साथ जाता है। तो जो भक्ति योग है वही सबसे ऊपर का योग है, जिससे आपको भगवान की भक्ति करने से क्या होगा? अनंतता आपको भगवान की प्राप्ति होगी। तो वही अभी क्या है, अर्जुन को माया में फंसे और क्या करे, अपने इंद्रिय तृप्ति का मोह में जैसे जीव जी रहते हैं ना, जीव क्या रहते हैं? पास से फंसे रहते हैं, किसमें? इंद्रिय तृप्ति के। और वो क्या करते हैं कि वो देख नहीं पाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है। बहुत जन्म, बहुना जन्म में, मतलब बहुत जन्म के बाद कोई दुर्लभ होता है, बहुत दुर्लभ होता है जो भगवान की शरण में जाता है। बहुत लिख रहे हैं ना, अनेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए भी कोई महात्मा भगवान कृष्ण आदि वासुदेव की शरण में जाता है, जिसे परम सत्य की खोज पूरी करता है। बहुत मतलब अनेक आपको, अगर यहाँ पे आप गीता सुन रहे हैं या गीता पढ़ रहे हैं या गीता के बारे में समझ रहे हैं, भक्ति में पढ़ रहे हैं, तो आपके बहुत सारे जन्मों के क्या होते हैं, पुण्य इकट्ठा होते हैं, तब आप इसे सुन सकते हैं या भक्तों का संग मिल सकता है। इसीलिए देखो, भगवान जब अर्जुन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं ना, कृष्ते हम साधिमाम तम प्रपन्नम, क्या बोलते हैं? मैं तुम्हें अपना गुरु स्वीकार करता, तब भगवान उसको बताना शुरू करते हैं क्या? सांख्य योग, बुद्धि योग और कर्म योग के माध्यम से सकाम और फिर निष्काम कर्म बताते हैं कि तुम क्या पालन करोगे अर्जुन, तो भग तुम्हें वो भक्ति की जो कृष्ण भावना भक्ति की में स्थित हो सकते हो। तभी अगर हम अब चाहते हैं शांत होना, अपने जीवन में चाहते हैं ना सबको सुखी हो, हमारे मन शांत रहे, तो स्थिर कब होंगे? जब हम भगवान के कृष्ण प्रेमा भक्ति में लगने का प्रयास करेंगे, तभी हम उसको कर सकते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद, अतः भगवान कहते हैं जो लोग दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें ही भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उन्हें चिदा आनंदमय भाव में पहुंच सकते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि इस प्रकार श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है। यहाँ पे उल्लेखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं। मतलब हमारा जो इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग किसके बता रहे? कृष्ण की भक्ति के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पे जो सांख्य योग है वो जो नास्तिक कपिल के अनिश्वरवादी से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे भगवान कृष्ण ने कहा है केवल अल्पज्ञ ही सांख्य और भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। जो लोग ज्ञान नहीं है वही लोग मानते हैं कि सांख्य और भक्ति योग में भेदभाव है। सांख्य योगो पृथक बाला पवदंती ना पंडिता। मतलब अगर कोई बोल रहे कि जो पंडित होते हैं उनको पता है सांख्य योग और जो है भक्ति योग में कोई भेदभाव नहीं। कौन सा सांख्य योग? जो भगवान ने दिया है इस अध्याय में, कौन सा? आत्म और शरीर के बारे में। क्या बोला है कि आत्मा और शरीर में अंतर है। आत्मा शरीर के अंदर क्या है? देही के रूप में वही निरंतर उसके हृदय में हमेशा अवस्थित रहती है। जब वो नहीं रहती तो क्या शरीर क्या रहता है? कोई काम का नहीं रहता। और शरीर किस भांति है? एक वस्त्र के भांति है जो हर बार कुछ समय के बाद उसे बदलते रहते हैं, ऐसा। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद भक्ति का ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण से भगवत कृपा स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम के बिना ही उसे पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म फल प्राप्ति की इच्छा से किए कर्म में विशेषता पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर रहता है। बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण्य है। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं क्या कि अगर कोई
कृष्ण भावना में कर्म तथा फल की प्राप्ति की इच्छा से किए कर्म में गृहस्था पारिवारिक भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए किया गया कर्म और प्रचुर अंतर है। कृष्ण भावना में कर्म में जो कर रहे हैं हम, जो भगवान ने जैसा बोला वो कर रहे हैं, और हम कोई कर्म कर किस लिए कर रहे हैं, परिवार का सुख और भौतिक सुख के लिए कर रहे हैं। वो दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है कि अगर हम भगवान को केंद्रित कर रहे हैं और सारे कर्मों का क्या कर रहे हैं, निष्काम, मतलब सब कर्म किसके लिए, भगवान को केंद्रित करके कर रहे हैं, तो आप क्या होगा, निष्काम कर्म की ओर जा रहे हैं। और निष्काम कर्म सबसे ऊपर होता है, निष्काम कर्म सबसे अच्छा होता है। क्या कि इसमें क्यों होता है, क्योंकि हम सारे फलों को क्या बोलते हैं, भगवान के सेवा में करते हैं, सेवा में लगाते हैं। अगर हम सकाम कर्म करेंगे तो हमें क्या होगा, ये बिजनेस में डूल हो गया। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, जैसे एक जोक है, एक बार एक भक्त जाता है हाँ हनुमान जी के मंदिर में। वो क्या बोलता है कि प्रभु मुझे मुझे जींस पैंट चाहिए, मुझे जींस पैंट अच्छा परिधान चाहिए पहनने के लिए। तो वो बोलते हैं, ऐसा मतलब जोक है कि मैं खुद क्या हूँ, मैं खुद अपने लंगोट में खड़ा रहता हूँ, तुमको कहाँ से दूंगा जींस पैंट, ऐसा। मतलब हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। प्रभु हम अगर हमको पास कर दीजिए, हम 10 लड्डू चढ़ाएंगे, 100 लड्डू चढ़ाएंगे, ऐसे। तो क्या हो गया, बिजनेस वाला मॉड्यूल है। तो अगर हम कोई भी इच्छा कर रहे हैं किस लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, वो कृष्ण मामृत नहीं है। और इसमें अंतर है। वो क्या कर रहे हैं, हम सकाम कर्म के भांति कर रहे हैं। तो हमें किस तरह कर्म करना चाहिए, निष्काम कर्म। हम कोई भी काम कर रहे हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका कहना, भगवान आपको समर्पित है, मैं आप ही सब कुछ के केंद्र है, और आप ही सब कुछ देखिए, मैं बस मेरा क्या करना है, प्रयास करना है। आप फल के लिए चिंता मत कीजिए, फल किसको पे छोड़ दीजिए, भगवान पे छोड़ दीजिए। तभी आप भगवत भक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हम सोचेंगे कि नहीं, हम इतना पढ़ाई, ऐसा नहीं सोचना है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको कुछ मिलेगा नहीं। हमको मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, भगवान के वजह से मिल रहा है, और भगवान को ही हमको आगे जाके इसको समर्पित करना है, ऐसा सोच के करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं तो हमको इंजीनियर डॉक्टर नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं, हमको नौकरी चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए, कि हम भगवान की सेवा कर सकते, ये हमारी भावना होनी चाहिए। इस प्रकार ही जीना सबसे अच्छा जीना है। मैं जीने का जो तरीका बता रहा हूँ, ये हो गया, भगवान जैसा बोले उसी तरह जीना, ये नहीं है, ये सही है। अगर आप जी रहे हैं अपने अनुसार, भैया मेरा मन कर रहा है, आज मेरा मन कर रहा है तो मैं कुछ भी खा रहा हूँ, मैं कुछ भी पी रहा हूँ, मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, वो तरह जीना नहीं। मन के अनुसार जहाँ जिए वहां आप गर्त में जाएंगे, नरक में जाएंगे, आपको कोई नहीं बचा सकता। किसके अनुसार जीना है, जैसा कृष्ण भगवान ने गीता में जैसा बताया है। भगवान ने ये बोलते हैं ना, लाइफ स्टाइल, मतलब मैनुअल ऑफ लाइफ बोलते हैं, ह्यूमन लाइफ। तो भगवान का जो ये हमारा जो लाइफ का मैनुअल है, इसको पढ़ना चाहिए, कैसे जीना ही बता रहा है आपको। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप, भगवान ने सब कुछ बताया कि तुम कोई भी कर्म करना चाहते हो, निष्काम, सकाम, ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग, जो भी करना चाहते हो, लेकिन इसके अनुसार करो तुम, तभी तुम भौतिक आनंद भी प्राप्त करना चाहते हो तो भी प्राप्त होगा। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि सबसे अच्छा चीज क्या करो तुम, अपने आप को भक्ति योग में लगा दो, एक बार में सारा कुछ सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसे बोलते हैं ना कि हम रोज रोज एक ही सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, फिर से वही, फिर से प्रॉब्लम आ जाए। तो सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है, कि भक्ति योग करके सारे चीज एक ही बार समाप्त कर जाए। तो यहाँ पे भगवान अभी सबको आनंद अभी बता देना, आत्मज्ञान का हम तभी बुद्धि योग के माध्यम बताएंगे, और उसको बुद्धि योग के माध्यम से निष्काम कर्म बताएंगे, कैसे हमको निष्काम कर्म करना चाहिए। आगे के श्लोक में आएगा कि अगर कोई थोड़ी सी भक्ति भी करता है तो उसका क्या फल मिलता है, अगर प्रयास भी करता है भक्ति करने का तो उसका क्या फल मिलता है। तो हम आगे के श्लोक में पढ़ेंगे इसके बारे में। हरे कृष्णा। तो इसका अध्ययन से हमें क्या, इसका जो श्लोक है, ये श्लोक हमें निष्काम कर्म करने को प्रेरित करता है, कि हम सकाम कर्म को छोड़कर निष्काम कर्म को प्रेरित करें, और भगवान के भक्ति योग में जाके भगवान से इंद्रियों निग्रह करके हम भगवान के साथ संबंध जुड़े। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को ये शिक्षा दे रहे हैं कि तुमको मैंने सब कुछ बताया, ज्ञान योग बताया, अब सकाम योग भी बताया, कि तुम अगर अगर युद्ध के माध्यम से आनंद प्राप्त करे तो वही बता दिया। अब तुमको निष्काम कर्म बताता हूँ, निष्काम कर्म करने से तुमको क्या प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, हमारा जो नित्य कर्म होता है वहां हम्म से लेके जितने भी हमारे मन में कार्य करने की इच्छा होती है, पैसे कमाने हम्म की इच्छा होती है, या हम्म उसको सेवा में लगाने की भी इच्छा होती है, या जैसे कि वो विचार हम्म पूरी तरह से स्टिकअप रहने के लिए माइंड में कि हाँ, हम्म हमको ये चीज को भगवान की सेवा में लगाना है, क्योंकि हम्म हमारी मन की म, ठीक है, मन के अनुसार हमने इच्छा भी कर लिया, फिर भी हम्म हमारा बुद्धि का जो स्तर है उसके अनुसार हमको आदत रहती है कि हाँ, ये हम हमारे और दूसरों के अच्छे के लिए कर रहे हैं। हम्म तो हम्म बहुत बार ऐसा होता है कि भगवान को मतलब, या कृष्णा को हम प्रार्थना करते हैं काम शुरू करने से पहले हम्म कि हाँ, ये हम्म हमारा काम सक्सेसफुल हो जाए, इसमें हमको आप सद्बुद्धि दे दीजिए। हम्म लेकिन है कि बहुत सारी अड़चने भी आती हैं, और कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम काम कर रहे हैं, यानी कि अहम भाव भी आता है कि हाँ, ये हम कर रहे हैं। तो मुझे, मैं मेरा एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो बाद में मैंने सोचा कि ये कार्य करने की शक्ति तो मुझे भगवान ही दे रहे हैं, लेकिन होता ये है कि वो जो अहंकार का जो हम भाव होता है वो हटता नहीं है, या उसको हम सोच नहीं पाते। हम सोच रहे हाँ, हम कार्य कर रहे हैं, और हमको सोचना चाहिए कि हाँ, ये हमको सेवा में लगाना ही है, हमारा पूर्ण जीवन कार्य सेवा में ही होना चाहिए। तो ये जो बुद्धि का जो स्थिर स्थिर होने का जो भाग है वो कैसे हम प्राप्त करें, हर बार उसको माइंड फीडिंग कैसे करें कि हाँ, हमको ये नहीं सोचना है, हमको ऐसा सोचना चाहिए। क्योंकि हर बार है कि अ, हार जाते हैं हम कई बार, सामने लोग भी कभी ठीक से मतलब पेमेंट देते हैं, नहीं देते हैं, कभी कुछ होता है, कभी फ्री में ही काम करवा लेने का सोचते हैं, या वो मेल और फीमेल, बट ऐसा होता है कि अभी का तो कार्य करने का सरलता का कोई मतलब ही नहीं है। कलयुग चल रहा है कि कोई सरलता से काम किया और सरलता से पैसे दिए, या सरलता से अपना सब ठीक हो गया। उसमें भी बहुत सारा पॉलिटिक्स माइंड रहता है सामने वाले का। तो हम इसको, इस बुद्धि को हम स्थिर नहीं कर पाते वो टाइम पे कि हाँ, ये हमको, हमारा नैतिक कर्म है कि हमको हमारा कुटुंब जीवन जो है वो अच्छे से जीना है, और ये भगवान के साथ हमको, हाँ, ये सब चीजें सेवा में ही होना चाहिए। हाँ, एक का आपका मुझे आपका जो हम्म एक बात का मैं मुझे आपको इतना तक बताता हूँ। मैं ठीक इतना से, बताता हूँ पहले। हाँ, हाँ, क्या आपका क्वेश्चन ऐसा है कि अगर हम कितना भी प्रयास करते हैं कि भगवान के लिए कर रहे हैं, हमें फिर भी हमें अहंकार होता है कि मैं कर रहा हूँ, ऐसा मेरे हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, ऐसा है ना क्वेश्चन? हाँ, हाँ, मुझे जहाँ तक समझ, हाँ, मतलब हम लोग कितना भी प्रयास करते हैं कि नहीं नहीं, हम तो भगवान के लिए ही करेंगे, लेकिन हमें फिर भी अहंकार होता है, नहीं नहीं, हम कर ही रहे, हम ही कर रहे हैं और कोई करने हाँ। वाला नहीं है। क्योंकि जैसे हाँ आपने तो बोला गाड़ी खरीदी हम्म करना, तो गाड़ी हम्म खरीदी करने के लिए काम करना पड़ेगा, काम करने के बाद हम्म पैसा मिलेगा, पैसे मिलने के हम्म बाद एक हम्म पड़ेगा, बैंक हम्म बैलेंस से लेना है, विदाउट लोन से हम्म लेना है, या जाके कैश हम्म लेना है, किसके हम्म लिए लेना है, कैसे होगा आगे, किसके नाम से लेना हम्म है। बहुत सारी हम्म चीज, छोटी 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 चीजें बारकाई से होती है ना, वो माइंड को इतना हम्म क्रैश करती है ना कि हम्म हम ये सोच नहीं पाते कि ये गाड़ी हम भगवान की सेवा में हमको इसको लगाना है। हम सोच रहे हैं हाँ, चलो हाँ ना, हम्म एक नहीं नहीं, उसको, ऐसा तो होता है कि मैंने कष्ट किया है तो मैं भोग करूंगा, फिर भगवान को क्यों दूं? हाँ, ये इच्छा थी और ये इच्छा पूरी होने को आ रही है, ये इच्छा पूरी हाँ हो रही
है, तो हमको इसको बाद में जाके फिर हाँ चलो इसको सेवा में लगाएंगे, ऐसा कुछ होता है। माइंड का जो, बुद्धि का जो हम्म स्तर है इतना नीचे ये हो गया है कि हम वो विचार पे क्या बोलना है कि स्टिकअप नहीं रह पाते, क्या बोलते हैं, पकड़ हम्म के जो है ना बुद्धि का, वो हम्म खेल जाता है। तो मैं इस अभी जवाब देता हूँ थोड़ा, ज्यादा नहीं है। ऐसे कि जो अहंकार का बात है ना, अहंकार जो हम लोग अभी बहुत सारे जो अधो श्रद्धा, फिर हमारा अनंत निवृत्ति होती है, फिर हम जैसे स्टेज पार करते हैं। जो अहंकार का जो है ना सबसे लास्ट स्टेज होता है, वो प्रेम, मतलब अहंकार वाला चीज है ना, मतलब ये हमारे बीच नहीं बोल रहे, मतलब हम अगर भक्ति कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हमारे अंदर अहंकार नहीं, और आगे जब हम भक्ति में आगे बढ़ते भी अहंकार नहीं होता। ये अहंकार बहुत सूक्ष्म है और बहुत बड़ा चीज, मतलब सूक्ष्म है, लेकिन अहंकार हमेशा आपके अंदर रहता है, चाहे आप बहुत लोग बहुत बड़े हैं, लेवल पे हैं, भक्ति स्तर पे, फिर भी अहंकार है। तो अहंकार को हम लोग को जा नहीं सकता, इसीलिए क्या बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस, मतलब हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे होता है ना कि हम कुछ भी करते हैं, मन मन हमारा है ना, मन हमारा बहुत जल्दी क्या होता है, जो कंफर्टेबल चीज है ना उस पर घुसता ज्यादा। तो हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हमारा मन सबसे बड़ा मतलब मैं देता हूँ कि हम लोग सुबह में उठने वाला जो काम है, वो हमारा मन नहीं चाहता कराना। वो चाहता है, क्या करता है कि हम उठ, क्यों उठेंगे, तो हमें अहंकार छोड़ना है। तो हमें अहंकार क्यों छोड़ना है, क्यों का आना चाहिए कि क्यों छोड़ना है, कि हमको भगवान का संबंध जोड़ना है। और ये इतना जल्दी नहीं जाएगा कि हमारा अहंकार ऐसे खत्म हो गया कि हम भगवान का संबंध समझ गए, हमारा हो गया, तो ऐसा नहीं जाता अहंकार। तो अगर हमको पता चल जाता है कि हमारी स्थिति क्या है, और ऐसे नहीं कि हम ज्ञान, ऐसा नहीं, हमको जब आत्म संस्कार हो जाता है कि हम कहाँ हैं, और मतलब हमारा से संबंध है, भगवान का संबंध है क्या है, तभी वो जो अहंकार है ना वो खत्म होता है। अहंकार इतना जल्दी नहीं जाता। बहुत लोग बहुत बड़े लेवल पे, आपको मैं मतलब आप जानते ही होंगे, आप लोग इतने अगल बगल में हैं, तो अहंकार नहीं जाता कि वो सोचते हैं कि नहीं मैंने किया है, ये जगह में पैसा मैंने लाया है, ये जगह में मैंने किया है, फिर भी अहंकार नहीं जा रहा है। वो क्या सोच रहे हैं कि मैंने किया है। उतने बड़े भक्त, इतने अच्छे अच्छे सीनियर डिवोटी भी ऐसे सोचते हैं कि मैंने ये किया है, कि मैंने ये, मैं मतलब मैं किसी का अपराध नहीं कर रहा, मैं बस एग्जाम्पल दे, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने ये सारा किया है, हमारे मुंह से भी निकल जाता है, हमारे मन के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में भी रहता है, तो हमारे मुंह से मैंने किया है, ये मैंने लाया है, ऐसे निकल हाँ। जाता है हमारे मुंह से। क्यों? हम्म। क्योंकि हमारे अंदर बैठा हुआ है अहंकार कि मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोक्ता, मतलब भोक्ता, भोक्ता और हम कौन है, भगवान कृष्ण है। ये कब पता चलेगा, जब हमको आत्म साक्षात्कार होगा। और ये इतना जल्दी नहीं, हम लोग अभी स्टेज बहुत ऊंचा तक जाना है, अहंकार बहुत लास्ट में जाता है, तब प्रेम में मिलता है, महाभाव बाद में आता है। तो ये अहंकार का लेवल बहुत ऊपर है। तो हमें क्या करना है, मन को बताना है बार बार, नहीं नहीं ये भगवान के लिए, रोज प्रैक्टिस करना है इसी का, कि हाँ नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान कर रहा है। तो लिख, अगर आप चाहते हैं लिख भी लीजिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान ही भोगता है, मैं ही वही करने वाले हैं, और मैं नहीं करने वाला हूँ। नहीं तो हमारे अंदर अहंकार जाएगा ही नहीं। हम अगर इसीलिए बोलते हैं ना कि कुछ भी करो तो भगवान के, कभी हम सोचो तो, कभी मतलब भगवान तो लेंगे नहीं, लेकिन हम सोचो तो कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, क्यों, भगवान के लिए कर रहे हैं। आप करके देखो, आपको बताए, आपको मिलेगी सफलता। मगर अगर आप भगवान को रख के देखो एक बार केंद्र में, आपको मिलेगी सफलता। अगर सकाम योग भी करना चाहते हो तो ठीक है, एक बार सकाम योग करके भी देखो, भगवान को, भगवान से मांग के भी देखो, मैं भगवान से ऐसा करूंगा, तो देखो आपको मिलेगा। अगर आपका जो जो इच्छा है जायज है, आप जायज इच्छा कर रहे हो, तो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि मिला नहीं है, आपके अभी मिला होगा। हम मैंने खुद देखा है बहुत बार कि मेरे पास कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत पास कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ नहीं होता है, लेकिन भगवान पे है कि भरोसा कि हाँ भगवान देखने वाले हैं, भगवान केंद्र है, वो हम नहीं करते। जिस दिन आपको यह ख्याल आ जाएगा ना कि मैं नहीं करता, शरणागति, वो बोलते हैं शरणागति वाला जो स्टेज आता है ना, कि मैं नहीं करता, सब भगवान कर रहे हैं, उस दिन आप देखिए सबसे आनंद में रहेंगे। आप तो आप सबसे सबसे ज्यादा आनंद में रहेंगे, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं, यही बड़ा अहंकार है, इसीलिए हम इतने दुखी है। और दुख का कारण कोई नहीं, हमारा अहंकार ही हमारा दुख का कारण है। जो मन है हमको दोहरा रहे, मन बुद्धि जो अहंकार है वही हमको सब कुछ करा रहा है। जैसे आप जब छोटे थे,
छोटे थे तो आप कितना खुश थे, क्यों? क्योंकि पता था कि आपके पापा मम्मी आपका ध्यान रखेंगे, आपका ख्याल रखेंगे, आपको खाना देंगे, आपको सुख रहेंगे। अभी क्या सोचते हैं, मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही सबका आनंद प्राप्त करना है। नहीं, आप अगर अभी भी अपना जो सिर्फ कर्म करना है, अब क्या बोला, कर्म करना, किसना, कृष्णा भावना अमृत कर्म, मतलब कृष्ण के इच्छा अनुसार जो कर्म कर रहे हैं उससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी, गारंटी है। भगवान खुद बोल रहे हैं तो फिर गारंटी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान खुद बोल रहे हैं, तो आपको मानना पड़ेगा। और जिस दिन मान लिया आपने, थोड़ा सा मान लिया, 10%, 2%, 10%, 20% भी आपको शरणागति आ गया, आप चेक कर लो, आपको मिलेगा वो जो उसका फल आपको मिलेगा। क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, मैं बता नहीं सकता क्या क्या, लेकिन मुझे मेरे साथ हुआ है और बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, मैं आशा करता हूँ। अगर आपने सही ढंग से जायज इच्छा करके भगवान से मांगा होगा तो भगवान जरूर पूरा करते हैं। हरे कृष्ण। हरे ऐस कृष्णा। माता जी। यस, धन्यवाद प्रभु जी। एक एक्सपीरियंस तो अच्छा आया है, जैसे हाँ। कि हम बहुत हम्म, छोटे से गए थे, एक हम्म, 1 रूम रहते थे, और तब भगवान हम्म, को प्रार्थना किया था, मैं मंदिर में ही थी, और हम्म, कहा कि हमको एक 1 BHK मिल जाए जहाँ आपका सेवा, आप आएंगे और आपका सेवा हो पाए हमारे तरफ से, तो हम कोशिश हम्म, करेंगे भगवान आपको प्लीज करने के लिए। तो वो तो इच्छा पूरा कर दिया, जबकि हम ये फ्लैट में आ गए हैं यहाँ पे मंदिर के हम्म, पास में। हम्म, ये है, ऐसे ऐसे जो छोटी छोटी, छोटी नहीं, ये तो बहुत बड़ी चीज है, जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान सुनते ही है वो। हम्म, हाँ, तो बस आपने अभी जो बोला कि कर्म के लिए जो रोज सोचना है, उसको मैं लिख के लेके थोड़ा सा अप्लाई करके देखती हम्म, हूँ रोज के हम्म। इसमें। एक मैंने ध्यान किया था, मतलब मेरा क्या हुआ था, एक्सपीरियंस में बताता हूँ। कि मैं पहले मैं जब था रांची में था, जब मैं एनजीओ वगैरह चला रहा था, तो मेरा फिर क्या था कि एनजीओ जब बंद हो गया तो मैं सोचा कि मैं क्या करूँ अभी, मेरे पास मतलब कंफ्यूजन होता है, तो भगवान का याद आता है। तो जो दूसरे अध्याय का 7 श्लोक में पढ़ता था उसको कि बार बार शरणागति, भगवान का शरणागति लेंगे तो सब कुछ होगा। तो मैंने बोला कि भगवान चलो ठीक है, मैं जिंदगी से हार चुका हूँ, बस मैं यही चाहता हूँ कि मुझे आप अपनी सेवा में लगाए। अब मैं अभी भी मांगता हूँ, मतलब मैं मेरे एक से मुंह से यही निकलता है, मतलब मन में रहता है कि मुझे कुछ सेवा में ही लगाए रखे, मतलब मेरे को अलग ना करे, मतलब कुछ सेवा में इंगेज करे इतना कि मुझे आपके अलावा कुछ और कुछ मतलब लगे ना, इंगेजमेंट चाहिए मुझे, ऐसा मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। तो हमारा मतलब अगर आप चाहें तो ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान मुझे एक कोई सेवा में लगाए रखे। हम लोग क्यों परेशान होते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ काम नहीं होता, एंगेजमेंट नहीं है। ऐसे बोलते हैं ना, भक्ति में आप भक्ति भी कर रहे हैं, अगर आपके अंदर एंगेजमेंट नहीं है तो कुछ साल बाद क्या होता है, वो फिर भक्ति भी आपको बोर लगने लगेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, कभी आपको एकदम पूरा सेवा में टाइम ही नहीं मिल रहा है कुछ सोचने का, तब आप भक्ति करें, भगवान के अलावा सोचते, मतलब जो भी कुछ कर रहे हैं हम लोग क्या भगवान के लिए कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे अगर गुरुकुल चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो भक्ति सिखा रहे हैं कि आगे चलकर भगवान की भक्ति करेगा, भगवान का प्रचार करेगा। इस सेवा से हम लोग कर रहे हैं तो क्या होगा कि हम इंगेज भी हैं, साथ ही साथ क्या हो रहे हैं, हमारा भी भक्ति हो रहा है। तो हम प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन हमें प्रार्थना ही करना चाहिए कि आप जैसे रखें भगवान, मुझे आपकी सेवा में लगा रहना है, मुझे कैसे भी आप कितनों भी करते, लेकिन क्या करें, आपकी सेवा में लगे रहे। तो पांडवों को भगवान ने क्यों मदद किया, क्योंकि वो जानते थे कितनों भी कष्ट आए, लेकिन भगवान को उन्होंने छोड़ा क्या, नहीं छोड़ा। तो हमें हमें भी कोशिश करना चाहिए, कितनों भी कष्ट आए हमें भगवान को नहीं छोड़ना है, कि भगवान हमें आपको अच्छी जगह पे लेने जाने वाले हैं, अच्छी जगह पे पहुंचाने वाले हैं, इसीलिए आपको कष्ट दे रहे हैं। जब ज्यादा कष्ट देते हैं भगवान तो हमको सिखाते हैं जीवन के बारे में कि हमको आगे कैसे जीना है। तो इसीलिए हमें खुश होना चाहिए, कष्ट नहीं आ रहा है आप भक्ति नहीं कर रहे, सच बता रहे हो। अगर भक्ति में अगर आपको प्रगति होना है तो आपको कष्ट लेना पड़ेगा। इसलिए नहीं बोलते, कुंती माँ नहीं बोलती है कि आप आप मुझे हमेशा कष्ट देते रहे, मुझे इतनी सारा चीज, लेकिन इसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, आपको याद कर रहा हूँ, भगवान को याद कर रहा हूँ। तो आप मुझे ऐसे ही कष्ट देते रहे, मेरे जीवन में ऐसे बनाए रखे, जिससे मैं क्या करूँ, आपको हमेशा याद कर सकूं। तो ऐसा नहीं कि कष्ट होते रहने, हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हमें प्रगति हो, तो अगर कष्ट भी हो रहा है तो हमें सोचना चाहिए नहीं नहीं, भगवान हमको कुछ सिखाने के लिए कर रहे हैं। और आप देखोगे उस लास्ट में आपको कुछ सिखाने के लिए करते हैं। मेरा जिंदगी में मतलब मेरे लाइफ का मतलब इतने सारे चीज है, बाद में मैं सोचता हूँ कि नहीं नहीं, भगवान ने हमको सिखाने के लिए किया था।
बहुत चीज में अभी बाद में समझ में आता है कि नहीं नहीं, उस समय अगर भगवान ने नहीं किया होता तो मैं यहाँ नहीं पहुंचता। अगर मैं यहाँ पे भक्ति पे आया हूँ तो आप देखोगे पीछे बहुत सारे डॉट है। एक स्टीव जॉब्स का भी एक था इंटरव्यू, मतलब आप वैसे अगर लॉजिकल में बता रहा हूँ कि उन्होंने बताया था कि हमारी जिंदगी में डॉट्स होते हैं, अगर उसको मिलाओगे तो आप जहाँ पे हो ना वहां पे आप पहुंचने के लिए वो सारी जिस चीजें कारण बनती है। तो वो भी है चीजें भगवान हमको लाना चाहते थे, इसलिए हमको वहां पे कष्ट दिया कि हाँ, ताकि हमको यहाँ पे पहुंचा सके। आपके जीवन में हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा होता है, तो हमें चिंता नहीं करना है, हमें सोचना है कि आगे क्या होगा। हमें हारना नहीं है, भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। बस प्रार्थना करना है उस समय कि हाँ भगवान, आपने आप जो कर रहे हैं, आप जैसा कर रहे हैं आप कीजिए, मैं तैयार हूँ। इसलिए जब प्रपात जाते हैं ना, वो लिखे ना, नचाओ नचाओ कृष्णा, बोलते हैं ना जब न्यूयॉर्क जाते हैं तो मुझे कुछ पता नहीं है, वो न्यूयॉर्क जाते तो कुछ पता नहीं था प्रपात को कि करना क्या है। तो क्या वो लिखते हैं, वो नचाओ नचाओ कृष्णा एक कविता वो लिखते हैं, पोयम। उसमें बताया प्रभुपाद ने कि मुझे कुछ नहीं पता है, तुमको जैसा लगता है वैसे नचाओ, मैं नाचने को तैयार हूँ। तो आप जिस दिन आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि कृष्णा आप, मैं आपको सब कुछ दे दिया, आप जैसा करवाना चाहते करवाओ, हमें कुछ नहीं पता मुझे। जिस दिन आपने ये शरणागति आ गया ना, आप सबसे सुखी आदमी, सबसे आनंद वाले आदमी, आज सबसे जीवन में सबसे ऊपर वाले आनंद प्राप्ति वाले होंगे आप देखोगे कि आपको कोई कष्ट नहीं है, कोई दुखी नहीं है जीवन में। तो हम भी प्रार्थना करते हैं कि हम अपने भक्ति में आगे बढ़ के हमें ये विचार बार बार लाना थॉट में कि मैं करता नहीं हूँ, करता कौन है, भगवान। पर सॉरी, मैं करता हूँ, भोगता कौन है, भगवान है। भगवान ही भोगने वाले हैं, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, फल देने वाले वही है। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं और कर्म में ही हमारा अधिकार है, किसी में नहीं। हरे कृष्ण। हरे ओके, कृष्णा। और कोई क्वेश्चन? शायद आपको आया होगा। जहां तक मैंने बताना है, मैं एक अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताया, मेरे जीवन में जो हुआ है मैं बता रहा हूँ। आपके जीवन में कुछ होगा तो बस बस इतना से करना है, मतलब हमारा जीवन सिंपल रखना है, सिंपल स्वीट रखेंगे अपना जीवन तो ज्यादा अच्छा है। आप चाहेंगे ना कि हम बिल्डिंग में रह के भक्ति के मतलब रहेंगे, ऐसे करेंगे, वो भी कर सकते हैं, कभी कर सकते हैं, लेकिन आप जितना सिंपल रहेंगे ना उतना ज्यादा आप जिंदगी से निकल, मतलब क्या बोलते हैं, सब कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना जीवन को, ये चीज करो ये चीज करो, फंसाना नहीं अपना जीवन को, क्या करना है, सिंपल लेके निकल जाना है। यस तो प्रभु जी। सिंपल रहिए, शूट रहिए, इसीलिए हम लोग सिखाते हैं कि सिंपल लाइफ इज, सिंपल लाइफ बहुत अच्छा होता है, बहुत। आप अभी हमारे बच्चे को हम लोग जो सिखाते हैं ना सिंपल लाइफ रहना, इसलिए सिखा रहे हैं कि बाद में उसको स्ट्रगल करने में दिक्कत ना हो। यस हरे प्रभु कृष्ण। जी। यस। यस। हरे बोल, धन्यवाद। अभी हम फिर हरे कृष्णा महामंत्र बोल के इस कक्षा को समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सम्मेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सबको बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए। हरे कृष्णा।